अब रिकॉर्डिंग होगा। राहुल विल कीप द बॉल, राहुल बॉल रखेगा, and the ball will be kept by राहुल, बॉल राहुल के द्वारा रखा जाएगा। एक हो गया एक्टिव, दूसरा हो गया पैसिव। पैसिव कौन हुआ? विल बी केप्ट पैसिव हो गया, अब विल कीप एक्टिव हो गया। he has thrown, have thrown क्या है? तो क्या? have thrown फेंका है। I have thrown, मैंने फेंका है। I have thrown the ball, मैंने बॉल फेंका है। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ball has been thrown by me, ball has been thrown by me, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बॉल मेरे द्वारा फेंका गया है। वेरी गुड, मैंने बॉल फेंका है। I have thrown the ball, अब the ball has been thrown by me, बॉल मेरे द्वारा फेंका गया है। बॉल फेंका गया है। नमन नाश्ता पानी हुआ? नो सर, नहीं हुआ। हेलो नमन हाँ तो कहेगा ही नहीं। नाश्ता पानी हुआ नमन? Have you taken your breakfast? Yes sir. Okay. Yes sir. I have taken breakfast. I have taken breakfast. क्या मीनिंग हो जाएगा? I have taken breakfast. Have taken. Take means लेना. Have taken. मैंने ब्रेकफास्ट लिया। मैंने ब्रेकफास्ट लिया है। खेला है। तो मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, इसी का पैसिव क्या हो जाएगा? ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट को पहले ले आएंगे। ब्रेकफास्ट has been taken by me, मेरे द्वारा। I have taken breakfast, पैसिव क्या हो जाएगा? पैसिव क्या होगा? ब्रेकफास्ट has taken by me. वाह ब्रेकफास्ट हैज टेकन, कि ब्रेकफास्ट हैज बीन टेकन, ब्रेकफास्ट हैज बीन टेकन तब देंगे बाय मी, मेरे द्वारा लिया गया है। हाँ, he is playing football. He is playing football. He is playing. वह फुटबॉल खेल रहा है। वह फुटबॉल खेल रहा है। सिंपल क्या बोले हो? वह फुटबॉल खेलता है। गए। अरे is playing है। is playing। सर वो फुटबॉल खेल रहा है। Yes, he is playing football। और इसका पैसिव क्या हो जाएगा? What will be the passive? फुटबॉल has been। गए। He is playing football है, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा रहा है, ये ना पैसिव हो जाएगा। यस सर। फुटबॉल इज। हाँ, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। हाँ फिर से। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। Played by me. अरे इज प्लेइंग के नीचे देखिए पैसिव दिया हुआ है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी,
सबका उसमें दिया हुआ है। एक्टिव पैसिव दोनों में सिखा दिया हूं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब फुटबॉल उसी के नीचे देखिए, फुटबॉल इज बेइंग प्लेड दिया हुआ है, खेला जा रहा है। तो मैं फुटबॉल Yes. खेल रहा हूँ, अब फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा रहा है। अच्छा, अभी तक ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से नहीं हुआ है। एक और he was doing लिखाया हूँ। he was doing this work, क्या मीनिंग होगा? वो इस काम को कर रहा है, वो कर रहा था। was doing है, was doing है, वह काम कर रहा था। he was doing this work। अब ध्यान देना है, उसी में दिया हुआ है पैसिव। इसका पैसिव क्या होगा? he was doing this work, उसी के नीचे दिया हुआ है। अरे दिस वर्क को पहले ले आएंगे। दिस वर्क was being हाँ, दिस वर्क वाज बीइंग to him डन। पैसिव में वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है। डू का पैसिव थर्ड फॉर्म होता है डन। दिस वर्क वाज बीइंग डन by him। he was doing this work, he का him हो जाएगा। he was doing this work, that this work was being done by him। अभी नहीं हुआ, अभी और चलेगा। अच्छा, I have bought vegetables। have bought मैंने सब्जी खरीदा है। हाँ, मैंने सब्जी खरीदा है। have bought है। अब उसी के नीचे उसका पैसिव दिया हुआ है। have bought, उसका पैसिव क्या है? सर वेजिटेबल have been bought by me। वेरी गुड, अभी जाकर के ये हुआ है। वेजिटेबल, एक ही सब्जी खरीदे हैं। मार्केट में सब्जी आता ही नहीं है तो कितना खरीदेंगे? एक ही सब्जी खरीद लेते हैं। हाँ, और नहीं तो दो सब्जी खरीदे हैं तो बोलिए वेजिटेबल्स हैव बीन बॉट। बॉट बाय मी, आई का हो जाएगा मी, ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, एक और, he can speak English। he can speak हाँ, नमान अपना फोटो चिपका दिया है और चला गया है घूमने। हेलो नमान, he can speak English। can speak उसी के नीचे पैसिव दिया हुआ है। he can speak English। आंसर रुक जाओ थोड़ा। हाँ, सिंपल। yes sir बनाओ, he can speak English। he can speak yes sir हाँ, he can speak English। English can be spoken by me। Very good,
उसी के नीचे दिया हुआ है कैन बी स्पोकन। अच्छा, he should tell a story, he should tell a story, इसका मीनिंग क्या होगा? he should tell, should tell, उसे कहानी कहनी चाहिए। हाँ, अरे ये तो लगता है नमन बोला है। यस सर, नमन बोला है। जग गया। हाँ, he should tell a story, उसी के नीचे उसका पैसिव दिया हुआ है। सिंपल। यस सर। हाँ, he should tell a story, उसी के नीचे उसका पैसिव दिया हुआ है। स्टोरी शुड बी, टेल का थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड ये होता है। स्टोरी शुड बी टोल्ड बाय हिम। वेरी गुड, अब हुआ। अच्छा, अब ये नमन बाकी है। नमन बोलेगा इस वक्त। वह मीनिंग बोला है। अब ये पैसिव कहाँ बदला है? अब पैसिव में बदलेगा, उसको सोने से फुर्सत ही नहीं है, हमेशा उसका नो सर। हाँ, I have written a letter, have written, Naman, have written, have played, simple, लिखा है, लिखा है। लिखा I है। have written a letter, मैंने एक लेटर लिखा है। लिखा है। अब उसी के नीचे उसका पैसिव दिया हुआ है, उसी के नीचे पैसिव दिया है। हैव रिटेन, हैव प्लेड, हाँ हाँ बोलो बोलो। रिटन बाय हिम, लेटर हैज बीन रिटन बाय, लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय नमन। बी, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय नमन, नमन हैज रिटन, ऐसा हुआ। यदि रहेगा नमन हैज रिटन ए लेटर, तब हो जाएगा ए लेटर हैज बीन रिटन बाय नमन। परंतु यदि ऐसा रहेगा आई हैव रिटन ए लेटर, तब क्या होगा? आई हैव रिटन अ लेटर। द लेटर हैज, सर, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। वेरी गुड। तब मैं तो हैव, पहले एक्टिव में हैव था, तो यहाँ हैज क्यों हो गया? क्योंकि लेटर है थर्ड पर्सन है, एक ही है ना। थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर में है जाता है। यू कैन सी दिस फिल्म, यू कैन सी फिल्म, मैं इस फिल्म को देख सकता हूँ। अरे यू कैन सी है, कहाँ ध्यान रहता है? तुम इस फिल्म को देख सकते हो, तुम ये फिल्म देख सकते हो। हाँ, अब कैन सी है, कैन प्ले के नीचे एक जो है उसको देखना है, कैन प्ले, अब उसका पैसिव होता है क्या, वो देखना है, नीचे ही दिया हुआ है। द यू कैन सी दिस फिल्म, इसका पैसिव बना दीजिए। दिस फिल्म इज सीन बाय मी। क्या 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 क्या? फिर अब फिर से एक बार। सर, दिस मूवी हाँ, हैज बीन सीन बाय मी। गए लखनऊ। यू, मैं पूछा हूँ। हाँ हाँ बोलो सिंपल। दिस मूवी कैन बी सीन बाय मी, सीन बाय यू। आंसर यू कैन सी था, you can see दिस मूवी ए सिंपल कैन, उसका पैसिव भी मैं दे दिया हूँ। सबका अलग अलग पैसिव है, सब
एक्टिव और पैसिव दोनों दे दिया हूँ, कमाल का चीज, दोनों एक साथ में दे दिया हूँ। Yes, वो sir. जो तैयारी करेगा ओनली दैट स्टूडेंट्स विल बी वेरी फास्ट. ओके, द स्टूडेंट विल बी फास्ट इन राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ, लिखने और बोलने में, सही सही लिखने और बोलने में. ओके, नेक्स्ट. You play football. You play football. A present indefinite है. Now you see present indefinite passive. प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव. इज एमआर वाले में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव होगा. इज प्लेड. सबका नाम लिखा दिया हूं मैं, सारे स्ट्रक्चर का नाम लिखा दिया हूं. यस सर. ओके. इज ऑन. Yes, sir. हाँ, ओके. यू प्ले फुटबॉल, इसमें होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में हो जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय यू. यू प्ले फुटबॉल, द फुटबॉल इज प्लेड बाय यू. अच्छा, इसका बना दीजिए. आई ब्रिंग वेजिटेबल. आई ब्रिंग ये कौन सा है? आई ब्रिंग, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है. आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो आई ब्रिंग, मैं लाता हूं, तो आई ब्रिंग वेजिटेबल. तो इसका पैसिव बना दीजिए. वेजिटेबल इज प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में इज एम आर पैसिव बनाने में प्रयोग करते हैं. द वेजिटेबल इज ब्रॉट बाय मी. कहाँ से? द फ्रॉम द मार्केट. कब? at 3 p.m. हाँ, at 3 p.m. in evening. And why? To make. तो ये सपना भी आ गई. अब ये इतना दिन तक कहाँ थे? हाँ, ओके. नाउ नेक्स्ट. he is doing this work. He is doing this work. वो इस काम को कर रहा है. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया. ही इज डूइंग दिस वर्क. इसका पैसिव बना दीजिए. दिस वर्क उसी के नीचे दिया हुआ है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ही इज डूइंग दिस वर्क. बनाइए पैसिव, उसी के नीचे दिया हुआ है. दिस वर्क is doing. गए. This work is done by me. नहीं, दिस वर्क इज डूइंग वाले में देखिए, उसका पैसिव उसी के नीचे दिया हुआ है. इज बीइंग डन. Sir, this work is being doing. डन हो जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव में. दिस वर्क इज बीइंग डन बाय मी. ओके, नेक्स्ट. She was playing carom board. She was playing carom board. Carrom board. हाँ, कैरम बोर्ड खेल रही थी. हाँ,
तो उसी के नीचे उसका पैसिव दिया हुआ है, वाज प्लेइंग का पैसिव दिया हुआ है उसी के नीचे। Yes, sir. हाँ बता दीजिए। यस सर। कैरम बोर्ड, Carom board was हाँ कैरम Carom बोर्ड board वाज, कैरम बोर्ड हेलो वाज बीइंग प्लेड बाय मी। कौन बोला? Ans. अंश अंश। कैरम बोर्ड वाज बीइंग प्लेड, देखिए उसी के नीचे है, वाज प्लेइंग के नीचे वाज बीइंग प्लेड दिया हुआ है, देखे ना मान। Yes, sir. है। हाँ कैरम बोर्ड वाज बीइंग प्लेड बाय मी। कैरम बोर्ड वाज बीइंग प्लेड बाय मी। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट यू I can pluck flowers, I can pluck flowers, कैन वाला है, सिंपल कैन है, सिंपल कैन के नीचे उसी का पैसिव दिया हुआ है। सर प्लग मतलब I can pluck flowers, सब pluck मतलब pluck means तोड़ना। I can, मैं फूल तोड़ता, मैं फूल तोड़ सकता हूँ। हाँ यस, I can pluck flowers, मैं फूल तोड़ सकता हूँ। चेंज इट इनटू पैसिव, पैसिव में बदल दीजिए। flowers can be plucked by me. Very good, flowers can be plucked by me। अच्छा, he has read, he has read this book, he has read this book। एक मिनट देख लीजिए, I've read, I've read, has read, दोनों वह किताब पढ़ सकता है। गए, कैन थोड़ी है, कैन थोड़ी है, he has read बोला हूँ, has have वाला देखिए, have read, वह किताब पढ़ा, वह किताब पढ़ता है। अरे पढ़ता है कैसे? किताब पढ़ता है। ओ माय गॉड, पढ़ा, हाँ हाँ क्या पढ़ा है, पढ़ा, वह किताब पढ़ा। हाँ सब का सब में मिक्स नहीं कर देते हैं, जो जिसका है वही इसी में गड़बड़ी होती है। तो वह he has read this book, वह किताब पढ़ा है। नाउ उसी के नीचे उसका पैसिव दिया हुआ है, किताब पढ़ा है। तो दिस बुक, हाँ read by him. हाँ फिर से, This book has been हाँ 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 सही बोल रही हो, दिस बुक हैज बीन, this book has been read by me. रेड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, दिस बुक हैज बीन रेड बाय हिम, ही हैज रेड है तो बाय हिम हो जाएगा। अच्छा यस सर। अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, you should eat green vegetable, you should eat green vegetable, क्या मीनिंग हो जाएगा? You तुम्हारे द्वारा है तुम्हारे द्वारा कहाँ हो गया इसमें? You should eat green vegetable, तुम्हें हर सब्जी खाना चाहिए। हाँ खाने की बात रहेगा तो पीछे एकदम हटना ही नहीं है। You should eat green vegetable, तुम्हें हरे सब्जी खाना चाहिए। Now change it into passive, passive में बदलिए, मैं एग्जाम में दूंगा एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए। इसका ग्रीन पैसिव, वेजिटेबल्स, green vegetables should be eaten by you. हिम। हाँ वेरी गुड, green vegetables should be eaten by us to get a strength, to get a power, to get energy।
to get protein, to get vitamin. यही तो साइंस में लिखते हैं, ऐसा ही तो साइंस में लिखते हैं, बनाते हैं। अच्छा, you should not throw garbage. You should not throw garbage near the house. You should not throw garbage near the house. The should not throw. Should not throw. तुम्हें घर के सामने कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, घर के पास कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो you should not throw है garbage। तो इसका पैसे बना दीजिए। Garbage should be thrown by me. Garbage not be should be thrown by me. गार्बेज फेंका जाना चाहिए। मैं कहा हूँ garbage should not be garbage should not be thrown by थ्रो नहीं, thrown by me. Thrown by me. पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन by you. By you. Yeah, by us. And near the house. You should not throw garbage near the house. क्या साइंस में ऐसा नहीं लिखा रहता है? Yes sir. हाँ, yes, sir. अच्छा। You ये बताइए, you have Yes sir. drunk, have drunk. Sir तो You have drunk तुमने पिया impure water. Impure water means गंदा पानी। You have drunk. तुमने गंदा पानी पिया है। पिया है, वेरी गुड। You have drunk impure water. अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? drunk अरे impure हेलो pure hand. हाँ, you have drunk impure water. इसका पैसे बना दीजिए। impure water have been drunk by. हाँ, impure water have नहीं देंगे, has हो जाएगा क्योंकि वाटर है। has हो जाएगा, थर्ड पर्सन में has हम देते हैं। The impure water has been drunk by you. हाँ, impure water has been drunk by you. हाँ, अच्छा, नेक्स्ट। सारे स्ट्रक्चर का मैं पैसिव भी दे दिया हूँ साथ में, उसी के साथ उसी के नीचे दिया हूँ, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, सब कुछ तैयार है। ओके, नाउ हाँ, कौन? You should drink. हेलो, सुनाई पड़ रहा है? बच्चे की आवाज आ रही है कहीं से। छोटा बच्चा सब बहुत जल्दी जल्दी बोल ले रहा है, तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो। छोटा बच्चा सब बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है। We should drink pure water. तुम्हें साफ पानी पीना चाहिए। Now make it passive. Make it passive. Pure water. हाँ, Pure water should be drink. Yes. Drunk by us. Very good. Pure water should be drunk by us. ये drunk अंश बोला है। Yes sir.
हाँ, जब तक सिंपल ढूंढ रही थी थर्ड फॉर्म तब तक मैं आंसर छीन लिया। वेरी गुड। ओके, हमें तीनों फॉर्म वर्ब का तीनों फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, I have planted 3 flowers. I have planted 3 flowers. मैंने 3 पौधे बोए हैं। लगाए हैं। 100 मीन्स बोना, प्लांट मीन्स पौधा लगाना। I have planted 3 flowers. Passive. 3 flowers हाँ, The plants has been planted by me. अरे 3 फ्लावर्स है तो हैज कैसे होगा? एक से अधिक हो गया, थर्ड पर्सन। Have been planted by me. हेलो। हाँ, फिर से once again. 3 flowers have been planted by me. वेरी गुड। कौन बोला? अंश। अच्छा, one flower is giving, one flower plant is giving flowers. One flower plant is giving flower plant. Is giving है, is giving। एक फूल का पौधा हाँ, फूल देता है। देता है कैसे है? is giving कह रहा हूं मैं, is giving। हाँ, दिया। अरे दिया। एक फूल का सर एक फूल का पौधा हाँ, एक फूल दे रहा है। फूल दे रहा है। हाँ, a flower plant is giving flowers. Now change it into passive. उत्पल, यस सर। उस दिन क्यों छोड़ दिए थे? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप क्या कीजिएगा, एक स्ट्रक्चर में दिया हूँ आपका, इसमें से कोई दोस्त है? जितने यहाँ पर हैं, अंश है, नमन है, सतीश है, सिंपल है, सपना है, इनमें से कोई आपका दोस्त है? नहीं है। इसमें से कोई आपका दोस्त नहीं है? उत्पल। यस सर। उत्पल, इसमें से आपका कोई दोस्त है? हाँ, जोर से बोलिए। किसको दोस्त बनाएंगे? नमन को। नमन, उत्पल आपका फ्रेंड है। आप नमन, उत्पल आपका फ्रेंड है, आप उसको सारा स्ट्रक्चर व्हाट्सएप कर दीजिए। सर मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर नहीं है। मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर नहीं है। अच्छा, ग्रुप में है ना? ग्रुप अभी अंश। यस सर। आपके पास वो है क्या सर? वही स्ट्रक्चर 23। यस सर। हाँ, तो 23 स्ट्रक्चर उत्पल को अभी भेज दीजिए। तो यस सर, भेज दे रहे हैं। हाँ, अभी भेज दीजिए तो उसको। सर मेरा अभी खत्म होगा, अभी ये खत्म होने वाला है, थोड़ी देर खत्म हो जाएगा। सर एक बार मेरा सुन लीजिए ना। हाँ सर
flower was being given by flower plant. Flower plant. फ्लावर्स है तो वाज होगा कि वेयर होगा? सर each पूछे है ना? हाँ, this one flower plant is giving flowers, ऐसा है, is giving flowers. तब फ्लावर्स पहले आ जाएगा। अब फ्लावर्स आ जाएगा तो ई जाएगा कि आर आएगा? ई जाएगा कि आर आएगा? सर इज। कैसे? आर होगा सर। आर होगा, फ्लावर्स है, एक नहीं है, बहुत हो गए, तो आर हो जाएगा। तब फ्लावर्स आर इज प्लेइंग का पैसिव क्या है? बीइंग। हाँ, इज बीइंग प्लेड है। इज प्लेइंग का पैसिव है, इज बीइंग प्लेड। तो इज गिविंग का पैसिव क्या हो जाएगा? The flowers are being given. हाँ, the flowers are being given flower plant. हाँ, by flower plant. By flower plant. हाँ, अच्छा, एक और। उत्पल, चिंता नहीं कीजिएगा, आंसर भेज देगा तो आपको बड़ी आसानी से सारा समझ में आने लगेगा। इसे हेलो, चला गया? अरे वाह, उत्पल देखे। यस सर। उत्पल, हाँ, उसमें देखिए तो इज प्लेइंग कहीं